सभी को सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के साप्ताहिक यज्ञ के प्रशिक्षण में कोरोना मुक्ति हवन और वातावरण शुद्धि हवन, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञपैथी और यज्ञ थेरेपी, इस स्पेशल प्रोग्राम ऑफ हवन में आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को आप प्रत्येक रविवार को चलाते हैं। हर रविवार को हम हवन से कैसे अपने रोगों से मुक्त हो सकें, उस विशेष बातों को जानते हैं। इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़ करके अपने साथ में यज्ञ को कर सकते हैं, अपने घरों में बैठ करके हवन को कर सकते हैं, घरेलू चीज़ों से हवन कर सकते हैं। कैसे हम हवन से अपने आप को रोग मुक्त रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और इस वायरस से बचने के लिए अपने भीतर एक सिस्टम तैयार करें, एंटीबॉडीज़ का, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा करके रेजिस्टेंस पावर को इतना टॉप पर ले जाएं कि हमारा ये वायरस कुछ भी ना बिगाड़ सके। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज मंत्र पाठ से। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सबसे पहले हम हवन करने के लिए हाथ में जल को भर लेंगे। दाएं हाथ में जल भरने का अर्थ है कि हम संकल्प पाठ कर रहे हैं। संकल्प करते हुए हम अमुक तिथि को, अमुक मास को, अमुक पक्ष को और अमुक नक्षत्र में बैठ करके, अमुक स्थान पर बैठ करके इस यज्ञ में पूरी तरह से अपने शरीर से मन को जोड़ करके पूरे यज्ञ काल तक एकाग्र होकर के हम बैठेंगे, श्रद्धान्वित होकर बैठेंगे। इस बात का हम संकल्प ले रहे हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे लोकद्विन्दुगुणभूतवसुखर्तुनविन्दौ सृष्टिवत्सरे अष्टर्षिखनेत्रे वैक्रमाब्दे सप्ताङ्गचन्द्रे दयानन्दाब्दे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ रविवासरे हस्तनक्षत्रे प्रातःकाले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशे राजस्थानप्रान्ते अजयमेरुनगरे स्वगृहे ईश्वरप्रीत्यर्थं विश्वकल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। इस जल को हम आगे ऐसे छोड़ देंगे। अब यज्ञ का कुछ विशेष लाभ जान लेते हैं। भोपाल, आपने गैस कांड की घटना सुनी होगी। भोपाल में जब गैस कांड हुआ था तब रात्रि को कार्बाइड गैस का जो जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ा कारखाना था, वो उसमें से गैस रिसाव होने लगा। वो गैस रिसाव जब होने लगा तो आसपास के आबादी क्षेत्रों में उस गैस का इतना प्रभाव हो गया कि उस गैस के कारण से लोगों को खांसी, लोगों को उल्टी, उनकी आँखों में जलन और उनका दम घुटने लगा। ऐसा ही एक परिवार था, त्रिवेणी एसएल, एक मिस्टर एसएल बड़े विद्वान व्यक्ति थे। वे यज्ञ किया करते थे घर पर, और उनकी पत्नी त्रिवेणी, उनकी रात को नींद खुली जब उनकी पत्नी की आवाज़ उन्होंने सुनी। वो खांस भी रही थी और उल्टी भी कर रही थी। आवाज़ सुन करके वो उठे और उठ करके
उनको देखा तब उनको भी खांसी होने लगी, बच्चे भी उठे, वे भी खांसने लगे, उनकी आंखों में जलन होने लगी और वो सबका दम घुटने लगा। बाहर जब निकल करके घर से देखा तो किसी से पता लगा कि लोग पूरे भाग रहे हैं, भागा दौड़ी हो रही है और इतने भाग रहे हैं अपने अपने घरों को छोड़ करके, बिल्कुल दूसरे प्रदेश में भाग रहे हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि लोगों की भीड़ के साथ हम हो जाएं, लेकिन तब इन्होंने एक विचार किया कि हम तो हवन करने वाले लोग हैं, क्यों ना हम यज्ञ करें, हवन करें। इन्होंने बैठ करके यज्ञ किया और यज्ञ करने का ये प्रभाव हुआ कि 20 मिनट के अंदर अंदर उस पूरे विषैली गैस का प्रभाव समाप्त हो गया और वो परिवार कुशल बच गया। तो पूरे क्षेत्र में एकमात्र वो परिवार था जो प्रत्येक दिन यज्ञ करता था और उसमें भी उसने भागने की अपेक्षा यज्ञ करना उत्तम समझा और उसको यज्ञ को करके 20 मिनट में अपने पूरे घर से विषैली गैस को बिल्कुल बाहर भगा दिया और वे लोग बिल्कुल स्वस्थ होकर के अपने परिवार को सकुशल बचा सके। यज्ञ में इतना प्रभाव होता है कि समस्त विषैली गैसें जो कि वातावरण के इस पूरे वायुमंडल में व्याप्त हैं उनका भी शमन कर देता है, उनको भी न्यूट्रलाइज करके सामान्य कर देता है, वायु में फिर से एक शुद्धि का वातावरण उत्पन्न करता है। उसको यज्ञ कहते हैं। इसीलिए यज्ञ का हमने एक बड़ा सा वाक्य लिखा स्वामी न्यूज़ पर। जब हमने पहल की थी 9 तारीख को सबसे पहला हमने यज्ञ किया था, 2 रविवार पहले, तब हमने एक बहुत बड़ा वाक्य लिखा था, यज्ञ पृथ्वी का सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक सैनिटाइजर। ये सैनिटाइजर कैसे है, तो ये आपको एक उदाहरण बताया। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। प्राचीन काल में भी वायरस होते थे, तब भी विषाणुओं का हमला होता था, तब कैसे व्यक्ति अपने आप को, अपने पूरे समाज को बचा करके वापस स्वस्थ कर लेता था, तो वो इसी यज्ञ का प्रयोग करके ही कर पाता था। तो आज हम यज्ञ की फिर से महिमा को आज इस समय में, इस विकट काल में समझ करके अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को फिर से हम स्वस्थ, सुंदर, वापस से मजबूत बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं और इस वायरस से मुक्ति पा सकते हैं। यदि हम सब लोग घर में यज्ञ करें तो ऐसा हो सकता है। हमारे साथ में स्वामी न्यूज़ के दर्शक जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे प्रत्येक दिन की भांति जुड़ते हैं और इसमें हमारे सूरज सिंह जी हैं, कुलदीप जी प्रजापति हैं, ऐसे और भी हमारे स्वामी न्यूज़ के लाइव कार्यक्रम में दर्शकों के रूप में प्रत्येक दिन की भांति जुड़े रहते हैं। तो आप सब दर्शकों का भी अभिनंदन, स्वागत करते हैं स्वामी न्यूज़ टीम की ओर से भी। तो हम यज्ञ करने के लिए आज हमने जाना था कि 2 प्रकार की हवन सामग्रियों को हम मिश्रण बताएंगे आपको। तो वो कौन कौन से रोगों की होगी। एक होती डायबिटीज़, कैसे ठीक हो, हवन में ऐसी क्या चीज़ें डालें कि हमारी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, क्या चीज़ें हम हवन में डालें जिससे हमारी डायबिटीज़ ठीक हो जाए। दूसरा, वात रोग ठीक हो जाए। वात रोग का मतलब है जोड़ों में जहाँ जहाँ पर भी दर्द होता है, हड्डियों में जहाँ जहाँ दर्द होता है, उन सब रोगों को वात रोग कहते हैं। वात बढ़ जाता है शरीर में तो दर्द पैदा करता है, चाहे वो कमर में ही क्यों ना हो, चाहे वो कंधों में फ्रोजन शोल्डर आदि का दर्द क्यों ना हो, चाहे वो गठिया आदि का रोग क्यों ना हो, तो ये सारे वात रोग कहलाते हैं। ये कैसे ठीक हो, उसके लिए कैसी कौन सी सामग्रियां घर में ही से ही निकाल करके हम हवन में डालें जिससे कि हमारे वात रोग ठीक हो जाए, कम से कम उसमें 50% से ज़्यादा फायदा पड़ना शुरू हो जाए थोड़े से दिन में। तो ये आज हम जानेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं प्रारंभ करके हम जानते रहेंगे, लगातार जानेंगे इस कार्यक्रम में कि यज्ञ से चिकित्सा कैसे हो सकती है। यज्ञ से चिकित्सा आनी चाहिए हम सबको। यदि हमें आती है तो हम बिना किन्हीं दवाइयों के अपने आप को स्वस्थ और मजबूत बना के रख सकते हैं, निरोग बना के रख सकते हैं। तो यज्ञ चिकित्सा प्रत्येक समय में हम जानते ही रहेंगे। तो आज हम यज्ञ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी आपके सामने हम सामग्रियों का विवरण कल भी बता चुके, आज फिर बता दें। आपके सामने गिलोय सूखी, कपूर, गुग्गुल, घी और सामग्री के रूप में समिधाएं, पीपल की, आम की अथवा बड़ की, किसी भी वृक्ष की समिधाएं होनी चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास जिसको हम कहते हैं घी होना चाहिए, उसके अलावा नीम के पत्ते होने चाहिए, उसके अलावा अजवाइन, लौंग आदि ये घरेलू सामग्रियां हम पिछले
2 बार से आपको 3 बार से बता रहे हैं, तो ये सब हमारे पास होने चाहिए। यदि ये हैं तो हम यज्ञ अच्छे ढंग से संपन्न कर सकते हैं। इस यज्ञ के कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्थिति में बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएंगे। और बिल्कुल सीधे होकर के ध्यान मुद्रा में सबसे पहले हम बैठेंगे और फिर से हम संकल्प पाठ को जान लेते हैं एक बार कि हम कौन से वर्ष में चल रहे हैं। विक्रम संवत 2078 में अभी चल रहे हैं और हमारे अभी वैशाख माह का शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि, आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम इस बड़ी शुभ और पुण्य तिथि को ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। इस यज्ञ को हम करते हुए परमात्मा से इस विषाणु, इस महामारी की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे, भीतर ही भीतर मन को प्रसन्न रखते हुए। हमारे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। गौतम जी, सूरज जी, कुलदीप जी और भी अन्य, राजेश्वरी जी, सत्य प्रकाश जी, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। अब यज्ञ प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने दाएं हाथ में जल को आचमन पात्र से भर लेंगे। दाएं हाथ में अपने जल को भरेंगे। आचमन पात्र हमारे पास में है, पानी से भरे हुए पात्र से। और जब आचमन करने के लिए दाएं हाथ में जल को भरेंगे तो उसको कलाई की ओर से पी जाएंगे। जब हम मंत्र बोलेंगे उस समय ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, फिर से एक बार भर लेंगे। हाथ को सिर पर नहीं रखा जाता है, जूठा हाथ कभी भी सिर पर नहीं रखा जाएगा। दूसरी बार ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर से पी जाएंगे। तीसरी बार फिर से एक बार और ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। अब एक बार फिर से इस हाथ में जल को भर के पीछे की तरफ हाथ को धो लेंगे और अब बाएं हाथ में जल को भरें। लेफ्ट और दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियों से हम आचमन करने के बाद अब हम अंग स्पर्श करेंगे। पहले हमने आचमन किया दाएं हाथ से और बाएं हाथ से, अब हम अंग स्पर्श करेंगे। चेहरे पर सहजता, सरलता, प्रसन्नता के भाव। ओम वाग्मासेस्तु ओम नसोर में प्राणोस्तु, पहले दाएं फिर बाएं नासिका। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मश्रोत्रमस्तु। मंत्र पूरा होने के बाद हम अंगों को स्पर्श करते हैं। ओम बाहोर में बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। जल को नीचे छोड़ देंगे। अब ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए हाथों को जोड़ लेंगे। परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के लिए हम बिल्कुल एकाग्र चित्त, कमर को सीधा रखते हुए और मुख पर सहजता, आँखों को बंद कर लेंगे। ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे संसार के कल्याण के लिए वेद के मंत्रों से। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम।
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोनयीनां स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम् आनशानास्तृतीयै धामन्नध्यैरयन्त अग्नेः नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के हमने मंत्रों को कहा, परमात्मा से सारे संसार की कल्याण की प्रार्थना की। अब अपने आँखों को खोल लेंगे और सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन के लिए, अपने दीपक को प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले उसको अग्नि देंगे। कैसे? मैं मंत्र बोलूँगा, मंत्र के बाद में माचिस को जलाएं और माचिस को जलाने के बाद दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलित कर देंगे। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद हम अपने हाथ में श्रुवा लंबे वाले चम्मच को उठाएंगे और उसमें कपूर के कुछ टुकड़ों को रख लेंगे और जब मंत्र बोला जाएगा 2 टुकड़ों को रख लें कम से कम। जब मंत्र बोला जाए तब मंत्र के साथ में अपने यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में इस प्रज्वलित कपूर को बीचों बीच स्थापित किया जाता है। तो उसको कहते हैं अग्नि की स्थापना, अग्नि स्थापित करना यज्ञ कुंड में। तो सबसे पहले हमने कपूर को ले लिया अपने श्रुवे में। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। अग्नि दीपक से लेकर यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित कर देंगे बीचों बीच। यज्ञ कुंड में हमने पहले ही समिधाएं लगा रखी हैं। पूरी सावधानी के साथ में यज्ञ को बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत पवित्र विचारों के साथ हम किया करते हैं। तो यज्ञ पूरी तरह से लाभकारी होता है, पूरी तरह से फल प्रदाता होता है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ बहुत श्रेष्ठ कर्म होता है। संसार के इतने सारे कार्य, उन सब में श्रेष्ठ कार्य यज्ञ को कहा, शास्त्र में भी, ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहा। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करता है जो व्यक्ति, वह व्यक्ति यज्ञ किया करे, हवन किया करे। हवन बहुत प्रकार के होते हैं। मधुमेह जिसको ठीक करना है, जिसको डायबिटीज़ को ठीक करना है हवन से, वह व्यक्ति सबसे पहला गुग्गुल को अपने पास में रख लेता है, पीले लोभान को अपने पास रखता है और करेले के जो पेड़ होता है उसके डंठल को अपने पास रखता है और जामुन के पेड़ की जो छाल होती है उसको रखता है। चारों को बराबर मात्रा में रखा जाता है। 100-100 ग्राम चारों की मात्रा हो। 100 ग्राम गुग्गुल होना चाहिए, 100 ग्राम पीला लोभान होना चाहिए, 100 ग्राम करेले के पेड़ का डंठल, करेले का डंठल होना चाहिए और 100 ग्राम जामुन के पेड़ की छाल होनी चाहिए। ये 4 पदार्थ हमारे डायबिटीज़ को क्योर
क्योर तो क्या मतलब बहुत अच्छी मात्रा में ठीक करने का काम करते हैं, मेंटेन नहीं रखते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं। धीरे धीरे हम रोग मुक्त होने लगते हैं यदि हम यज्ञ प्रत्येक दिन करते हैं तो हमारे रोग से संबंधित सामग्री, आज डायबिटीज़ बहुत मात्रा में बहुत सारी लोगों को होने लगी है, तो डायबिटीज़ को ठीक करने के यज्ञ की सामग्री हमने अब जानी। अब हम यज्ञ की अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए घी के चम्मच को भर लेंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथा मह्यं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। आहुति दे देंगे। और अब हम इस यज्ञ के मंत्र, 2 मंत्रों को हमने लिया। अब हम 3 समिधाओं की आहुति देने के लिए पहली समिधा को उठाएंगे और पहली समिधा को उठा करके अपने हाथ में, दोनों हाथों के ऐसे बीच में रख लेंगे और मैं मंत्र जब बोलूँगा इसको घी में डुबो लेंगे। पहले इस समिधा को मैं मंत्र बोलूँगा और मंत्र बोलने के बाद जब स्वाहा बोलूँगा तो स्वाहा के साथ में हमें इसको यज्ञ कुंड में आहुति देनी है। तो घी में डुबो लेंगे पहले समिधा को। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान्देन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नमः। पहली समिधा, बीच में यदि अग्नि कम लग रही हो तो घी डाल दें। जिनको भी अग्नि कम लग रही हो घी डाल सकते हैं, क्योंकि हम समझा भी रहे हैं बीच बीच में, तो इसमें अंतराल होता है, अच्छा अंतराल आ जाता है, तो यज्ञ में घी की कमी नहीं होनी चाहिए। ओम दूसरी समिधा को हाथ में ले लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम नमः। तीसरी समिधा को हाथ में ले लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ट स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदम नमः। अब 3 समिधाओं को आहुति देने के बाद में अब हम 5 बार घी की आहुति देंगे। अपनी पेंसिल की भांति से अपने श्रुवा चम्मच को पकड़ लेंगे, जिस प्रकार से हम पेंसिल को पकड़ते हैं, पेन को, इस प्रकार से। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नमः। जिनको वात रोग हैं, शरीर में बहुत दर्द है, वे लोग पिप्पली की आहुति यज्ञ कुंड में दिया करें। पिप्पली आसानी से जनरल स्टोर पर अथवा पंसारी की दुकान पर मिल जाया करती है। तो पिप्पली की आहुति देने से वात रोगों की निवृत्ति होती है। और जिनको सिर में दर्द होता है, वे लोग काले तिल और वाय विडंग की आहुति यज्ञ कुंड में जब देते हैं तो उनके सिर दर्द ठीक हो जाता है। रोज़ रोज़ सिर दर्द नहीं होता है,
जिनको माइग्रेन पेन की प्रॉब्लम भी है वे लोग भी इस प्रकार के वायु वेढ़ंग और काले तिल की आहुति यज्ञ कुंड में दे सकते हैं, देनी चाहिए, जिससे उनके सिर के दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके। यज्ञ में ये यज्ञ चिकित्सा के भाग अपने यज्ञ कुंड में यदि समिधाएँ कम हो गई हैं तो हम समिधाएँ लगाएं। और अब हम इस यज्ञ को और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले प्रसेचन पात्र को अपने हाथ में ले लेंगे, जल प्रसेचन पात्र को, और सामने आपकी पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर अर्थात दाएं से बाएं की तरफ हमें जल का प्रसेचन करना है। सामने जो हमारी दिशा है वो पूर्व दिशा है और दाएं से बाएं ऐसे हमें जल का प्रसेचन करना है। घी यदि कम हो गया आपके यज्ञ कुंड में तो घी डाल दें और फिर हम प्रसेचन के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए। ओम अदिते अनुमन्यस्व। सामने की तरफ, यज्ञ कुंड के सामने की तरफ की दिशा हमारी पूर्व दिशा है, तो सामने की तरफ दाएं से बाएं ध्यान पूर्वक, जैसे घी में पानी की कोई बूंद न पात्र में नहीं गिरनी चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना। अब दूसरा प्रसेचन कर रहे हैं हम अपनी तरफ, यज्ञ कुंड से अपनी तरफ, उसी प्रकार से दाएं से बाएं। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब यज्ञ कुंड से बाईं ओर अर्थात उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व करेंगे। बाईं ओर अपनी बाईं लेफ्ट साइड में दीपक की तरफ, अपने से दीपक की ओर, दीपक को हमने ईशान कोण में रख देना चाहिए हमें। ईशान कोण यानी पूर्व का और उत्तर दिशा का जो बिल्कुल मध्य बिंदु है उसको ईशान कोण कहते हैं, वहाँ रखा जाता है। और तीसरा वाला जो हम प्रसेचन कर रहे थे ओम सरस्वती अनुमन्यस्व, तो उसको हम इसी प्रकार से उत्तर दिशा में ही करते हैं, दीपक की ओर जाके छोड़ देते हैं। अब घड़ी की दिशा में दीपक से लेंगे और दीपक से ही पूरा वापस दीपक पे ही खत्म कर देंगे, ऐसा गोल गोल एक चक्र होगा। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वकेत पुकेतम न पुनात वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु। दीपक से प्रारंभ करेंगे, हाँ, और दाईं ओर से पूरा क्लॉक वाइज चलते हुए दीपक पे ही समाप्त कर देंगे। बहुत सुंदर। अब हम अपने जल प्रसेचन पात्र को यथास्थान रख देंगे जहाँ से हमने उठाया था, और अपने यज्ञ कुंड को फिर से संभाल लेंगे। यदि किसी की अग्नि कम हो गई है तो कपूर आदि से इस अग्नि को फिर से बढ़ा सकते हैं। कपूर हमारे पास अतिरिक्त सामने रखा हुआ है, और ये कपूर है, ये इसमें से कपूर लेकर के अपने यज्ञ कुंड की अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर लेंगे। यदि वायु के अधिक वेग से यज्ञ कुंड की अग्नि कम हो गई है तो अब हम 4 आहुतियाँ देंगे। पहली उत्तर भाग में, फिर दक्षिण भाग में, फिर 2 आहुतियाँ मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा। बाईं ओर उत्तर भाग में, बाईं ओर लेफ्ट साइड, अपने से लेकर सामने तक। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। दाईं ओर इदम सोमाय इदम नमः। फिर से घी की आहुति देंगे, 2 आहुतियां मध्य में। ओम प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। अब हम घी की आहुति के साथ में, जब एक बार घी की आहुति दे देंगे तो थोड़ी सी सामग्री की भी आहुति देंगे। केवल दाएं हाथ का प्रयोग होगा, बाएं का नहीं। जब घी की दे देंगे तो घी के चम्मच को रख के सामग्री की भी देंगे, शाकल्य की भी देंगे। 1-2 चम्मच घी की सामग्री में भी डाल देंगे। घी का इस सामग्री में, शाकल्य में जो जड़ी बूटियों का चूर्ण हमने डाल रखा है, इसमें भी थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। घी डालेंगे और ज़्यादा अच्छी ये हो जाएगी, उत्तम हो जाएगी। अब हम आहुतियाँ दे रहे हैं प्रातः काल की। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। बहुत थोड़ी मात्रा में हाथ को इस प्रकार से रखकर
और बहुत थोड़ी मात्रा में। पहले घी की आहुति देंगे, फिर घी के चम्मच को रखेंगे, फिर सामग्री की शाकल्य की आहुति देंगे। आप सभी दर्शकों को लिए निर्देश भी बता रहा हूँ कि यदि आप अकेले यज्ञ कर रहे हैं तो अकेले यज्ञ में हम इस प्रकार से कर सकते हैं, पहले घी की, उसके बाद घी के चम्मच को रख के इस शाकल्य की, इस जड़ी बूटियों की। ओम सूर्यो वर्च्यो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। शीघ्रता से दोनों आहुतियाँ होंगी। फिर से घी की आहुति दे रहे हैं, तीसरी वाली आहुति हमने घी की दी, और फिर से सामग्री की, शाकल्य की, और चौथी आहुति। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूर्षसेन्द्रवत्याजुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा। फिर से चौथी आहुति भी सामग्री की। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय इदम नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन यस्सुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्युराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विद्धेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज हमने यज्ञ में 3 प्रकार की सामग्रियों को डालने का फॉर्मूला जाना, जिसमें डायबिटीज़ को ठीक करने का प्रथम फॉर्मूला आपके दर्शकों के लिए फिर से दोहरा देते हैं, जिसमें हमने गुग्गुल, लोभान पीला, जामुन के पेड़ की छाल और करेले का डंठल, चारों को बराबर मात्रा में यदि हम रखते हैं और इनका चूर्ण बना करके भी रखा जा सकता है, थोड़े थोड़े मोटे मोटे भी रखा जा सकता है। इनकी यज्ञ में जब आहुति देते हैं तो हमारे संबंधित रोग यानी कि डायबिटीज़ तो ठीक हो जाती है इन आहुतियों को देने से, इन सामग्रियों की आहुति अग्नि में देने से। और जिनके वात रोग अधिक हैं, शरीर में दर्द खत्म नहीं हो रहे किसी भी दवाई से, तो यज्ञ करें, यज्ञपैथी, यज्ञ चिकित्सा करें, पिप्पली की आहुति देवें इस यज्ञ कुंड में। उसके अलावा हमारे इस यज्ञ कुंड में पिप्पली की आहुति के अलावा यदि किसी को सिर दर्द है, सिर दर्द में काले तिल और वाय विडंग, ये भी पंसारी के बाद सहजता से मिल जाती हैं, इनकी आहुति हम देवें, जिससे कि हमारे सिर दर्द में राहत मिले, सिर दर्द हमारा ठीक हो जाता है। यज्ञ चिकित्सा का महत्व आपको बता रहे हैं कि यज्ञ चिकित्सा कितनी महत्वपूर्ण चिकित्सा है। इस चिकित्सा पद्धति में लगभग सभी रोगों का उपचार है। आज के इस यज्ञ में हमने बहुत कुछ जाना, 3 रोगों की हमने सामग्रियों
सामग्रियों को बनाना सीख लिया, बनाना का फॉर्मूला हमें पता लग गया। अब इन्हीं सामग्रियों को जुटा करके हम घर पर यज्ञ कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने यज्ञ से चिकित्सा के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सीखे, यज्ञ का महत्व भी जाना। आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में अब मंगल कामना के साथ में इसको समापन की ओर ले जा रहे हैं। मंगल कामना के लिए सभी अपने हाथों को जोड़ें और पूर्णाहुति की दृष्टि से हम पूर्णाहुति देने के लिए राष्ट्रहित, जिसको हम राष्ट्रीय प्रार्थना कहते हैं, राष्ट्रीय प्रार्थना की आहुति देंगे। तो हाथों को जोड़कर रखें। आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूरै शिव्योति व्याधि महारथो जायताम, दुग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वाना सुषप्ति पुरंधरीयूषा, जिष्णु रथेष्ठा सभे युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामेन पर्जन्य वर्षतु फलवत्यो न उषितयः, योगक्षेमो न कल्पताम्। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो मर्चसि जायताम्, राष्ट्रे राजन्य शूरै शिव्योति व्याधि महारथो जायताम्, दुग्ध्री धेनुर्वोढा शक्ति पुरंधरीयूषा, जिष्णु रथेष्ठा सभे युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्य वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः, पचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। स्वाहा, स्वाहा की स्वाहा से आहुति दे देंगे घी की। इदं राष्ट्राय इदं न मम। तो ये राष्ट्र की आहुति, राष्ट्र के नाम हम सभी युवा लोग, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक स्वामी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, कशिश जी, युवराज जी और कृष्णा जी, इंद्र सिंह जी और भी पहले काफ़ी सारे जुड़े थे। मैं सबके नाम नहीं ले रहा, सबका सामूहिक रूप से इस चैनल परिवार की ओर से, हमारी ओर से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आपने कल युवाओं को योग करते हुए देखा और लगातार देख रहे हैं कई दिनों से। आज युवाओं को यज्ञ करते हुए देखा, अपने बच्चों को, अपने घर के किशोर किशोरियों को, युवक युवतियों को हम इस यज्ञ को सिखाएं, यज्ञ से जोड़ें, जिससे कि वे भी स्वस्थ रहने का एक सुंदर फार्मूला सीख सकें, साइंस को समझें, लॉजिक को समझें और आज के विज्ञान को समझ करके स्वस्थ रह सकें। तो ये आज हमने जाना। अब मंगल कामना से पहले हम पूर्णाहुति घी की 3 आहुतियाँ देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो इस प्रकार से हमारे ये यज्ञ के कार्यक्रम को आज हमने पूरा यज्ञ चिकित्सा पर केंद्रित करते हुए देखा, जाना और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें भी जानी, और जिसमें हमने यज्ञ के चिकित्सा की दृष्टि से, हमारे रोगों की चिकित्सा की दृष्टि से 3 प्रकार की शाकल्य, 3 प्रकार की रोगनाशक सामग्रियों को बनाना भी सीख लिया। और अब हम पूर्णाहुति करने के लिए अपने स्थिति में वापस आ जाते हैं। पूर्णाहुति हमने की और अब मंगल कामना के साथ में इस कार्यक्रम को हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले सीधे होकर बैठ जाएंगे और हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। इस यज्ञ में आप प्राणायाम भी किया जा सकता है, आप सभी लोग प्राणायाम भी करें यज्ञ के माहौल में, क्योंकि यज्ञ के माहौल में ही प्राणायाम किया जाता है, उसी से यज्ञ चिकित्सा होती है। जब भी अग्नि पूरी तरह से शमित हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस जड़ी बूटियों का, जिसका मैंने मिश्रण बताया था, उन रोगों को ठीक करने के लिए वैसी जड़ी बूटियों का मिश्रण डालेंगे। फिर इसके धुआं निकलेगा। उस धुएं वाले पूरे माहौल में, बहुत सारा धुआं नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, उस धुएं के पूरे माहौल में आपको प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारे रोगों की चिकित्सा हो सके। तो अब हम मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज़ पर प्रत्येक दिन इसी प्रकार से 6:30 बजे कार्यक्रम इस योग व स्वास्थ्य, योग से स्वास्थ्य, यज्ञ चिकित्सा और योग चिकित्सा इसी प्रकार से चलता रहेगा, चल रहा है। कल फिर से हम मिलेंगे। कल योग के कुछ विशेष कार्यक्रम को हम यहाँ लाएंगे। अब बहुत जल्द हम प्राकृतिक चिकित्सा को भी इस कक्षा में, इस लाइव कार्यक्रम में सिखाएंगे कि कैसे घर पर ही आप मिट्टी पट्टी से, घर पर ही आप हाइड्रोथेरेपी से, घर पर ही मड बाथ से, सन बाथ से, वायु स्नान से और भी जैसे प्रकृति की चीज़ों से कैसे ठीक हो सकते हैं, उन बातों को हम इस कार्यक्रम में रखेंगे और आपको सिखाएंगे भी। तो आज के कार्यक्रम को इतना रखते हैं। आप सबका सादर नमस्ते, धन्यवाद, आभार। आप सभी स्वामी न्यूज़ के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। स्वामी न्यूज़ की इस चैनल टीम का, इस पूरे स्वामी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।